बादलों की संग्रह का एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और चमकती नीली झीलों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, जहां एली नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। एली बाकी बच्चों से अलग थी। जहां अन्य बच्चे तितलियां पकड़ने या जंगली फूलों को चुनने में व्यस्त रहते, एली की निगाहें हमेशा आसमान पर टिकी रहती थी। उसे बदलते रंगों और आकृतियों वाले बादलों को देखना बेहद पसंद था, जो सूरज की चाल के साथ आकाश में धीरे धीरे बहते रहते थे। कभी कभी वह नरम घास पर लेट जाती और कल्पना करती कि बादल भेड़ों की तरह है, या कोमल ड्रैगन और तैरते हुए महल। लेकिन एली की दिलचस्पी केवल बादलों को देखने तक सीमित नहीं थी। वो उन्हें इकट्ठा करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वे बादल कांच की बोतलों में उसकी खिड़की पर सजे हों या उसके बैग में हों, ताकि वह आकाश का एक टुकड़ा हर जगह अपने साथ ले जा सके। जाहिर है, सबको मालूम था कि बादलों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वे बहुत ऊंचे, बहुत नरम और बहुत दूर होते हैं। लेकिन एली को यकीन था कि अगर वह पूरी कोशिश करे तो कोई ना कोई तरीका जरूर खोज लेगी। एक धूप भरी सुबह एली एक अनोखे विचार के साथ उठी। उसने अपनी अलमारी से अपने चटक पोल्का डॉट वाले रेन बूट्स पहने, अपना नीला बैग उठाया और धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। उसकी माँ रसोई में गुनगुना रही थी और पैनकेक बना रही थी। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो एली? माँ ने पूछा। मैं बादल इकट्ठा करने जा रही हूँ, एली ने उत्साह से कहा। माँ मुस्कुरा दी। अपनी बेटी की कल्पनाओं की आदी थी। अगर कोई पकड़ में आ जाए तो नाश्ते के लिए जरूर लाना, माँ ने हंसते हुए कहा। एली मुस्कुराई, रास्ते के लिए एक पैनकेक उठाया और निकल पड़ी। वह मैदानों से होते हुए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ी और ऊपर आसमान की ओर देखा। बादल उसके सिर के ऊपर धीरे धीरे बह रहे थे, बस उसकी पहुंच से थोड़ा दूर। एली ने अपने हाथ जितना ऊंचा हो सकता था फैलाया, लेकिन उसकी उंगलियां केवल हवा को ही छू पाई। शायद मुझे और ऊंचा जाना होगा, उसने सोचा, और वे ओल्ड मैन मेपल नामक पेड़ के पास गई, जो कस्बे का सबसे बड़ा पेड़ था। उसका तना बातब जितना मोटा था और शाखाएं ऊपर ऊपर और ऊपर आकाश की ओर फैली थी। एली चढ़ती गई, यहां तक कि जमीन बहुत नीचे लगने लगी। अब बादल काफी पास महसूस हो रहे थे। उसने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन बादल अभी भी उससे दूर थे। एली ने एक लंबी सांस ली और एक शाखा से टिककर सोचने लगी, अगर मैं बादलों को छू नहीं सकती तो शायद किसी और तरीके से उन्हें पकड़ सकूं। उसने अपना बैग खोला और एक कांच का जार निकाला, वही जिसमें वह गर्मियों की रातों में जुगनू पकड़ती थी। उसने ढक्कन खोला और जार को आकाश की ओर उठा दिया, लेकिन जार खाली ही रहा। तभी पत्तों के बीच से एक हल्की सी हवा चली और एक आवाज फुसफुसाई, इतनी धीमी कि एली को लगा शायद वह उसकी कल्पना है। उस प्राणी ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, हम बादलों की देखभाल करते हैं और उन्हें आकाश में उनकी राह दिखाते हैं। एली की आंखों में विस्मय की चमक थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या मैं बादल इकट्ठा कर सकती हूँ? उसने विनती की। निम्बस हंस पड़ा। उसकी हंसी हवा में बजते विंड चाइम्स जैसी थी। बादल बोतलों में कैद होने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खास दिखा सकता हूँ। मेरे साथ चलो। निम्बस एली को शाखाओं के बीच से और ऊपर ले गया, यहां तक कि वे ओल्ड मैन मेपल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहां से दुनिया हर दिशा में फैली हुई दिखाई दे रही थी और बादल उनके एकदम पास बह रहे थे। निम्बस ने एली का हाथ छुआ और अचानक वह पंख की तरह, और अचानक वह हल्की हो गई जैसे कोई पंख। वह ऊपर 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 उठने लगी। निम्बस उसके साथ था, यहां तक कि वे बादलों के बीच पहुंच गए। एली ने आश्चर्य से आंखें खोली। पास से बादल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। कुछ रूई के फाहों जैसे नरम थे, कुछ इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन बादल उसके हाथ से फिसल गए। सिर्फ ठंडी बूंदें उसकी उंगलियों पर रह गईं। निम्बस ने मुस्कराकर कहा, बादल छोटे छोटे पानी की बूंदों से बनते हैं जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर तो ध्यान से सुनो तो हर बादल के पास सुनाने के लिए एक कहानी होती है। एली ने आंखें बंद की और सुनने लगी। उसे एक बारिश वाले बादल की हंसी सुनाई दी, जो बच्चों को कीचड़ में खेलते हुए भिगो चुका था। उसे एक थके हुए बादल की आह सुनाई दी, जो रात भर सोते शहरों के ऊपर तैरता रहा था। और उसे उन बादलों की संगीत सुनाई दी, जो शाम की धूप में चमक रहे थे। निम्बस ने एली को एक छोटी सी चांदी की बोतल दी। तुम बादलों को पकड़ नहीं सकती, लेकिन उनकी कहानियां इकट्ठा कर सकती हो।
यह बोतल किसी बादल के पास ले जाओ, वह अपनी कहानी इसमें फूंक देगा जब भी तुम्हें आसमान की याद आए। एली ने धन्यवाद कहा और बोतल एक भालू जैसे बादल की ओर उठाई। बादल ने उसे एक कहानी सुनाई जो दूर दराज के देशों पर तैरने की थी। फिर वह एक ड्रैगन जैसे बादल की ओर बढ़ी जिसने तेज हवाओं के साथ उड़ने का रोमांच सुनाया। जब एली ने नीचे देखा तो उसे अपना गांव हरी पहाड़ियों और नीली झीलों के बीच दिखाई दिया। उसे एक हल्का सा झटका लगा और वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। पेड़ के नीचे नरम जमीन पर उतर गई। निम्बस ने अलविदा कहा। उसके पंखों में सूरज की रोशनी चमक रही थी। याद रखना एली, निम्बस ने पुकारा, आसमान कहानियों से भरा हुआ है, तुम्हें बस उन्हें सुनना है।